जो क्लास करने वाले हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के साथ करने वाले, जिसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसकी टोटल 2 पार्ट आएगी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन करा कि ऑन द 21st March 2029 स्टॉक 10,000 was lost by fire. The insurance company admitted the full claim. On the 31st March 2029 will preparing the final account will be show हम क्या शो करेंगे? क्या ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे? सर जला हुआ माल लॉस होता है, तो सिर्फ ट्रेडिंग में तो शो कर नहीं सकते, ट्रेडिंग के साथ और भी करना है। दूसरा चीज बोला गया क्या ओनली प्रॉफिट एंड अकाउंट में? सिर्फ प्रॉफिट में भी नहीं हो सकता, ठीक है। बोथ ट्रेडिंग एज वेल एज प्रॉफिट, जी नहीं, ये हो जाएगा बोथ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एज वेल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हिंदी में क्या बोलते हैं जी? आर्थिक चिट्ठा। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, गिवन द बिलो द टू स्टेटमेंट आर लेबल एज असर्शन एंड ए एंड अदर द रीजन आर। क्वेश्चन देखिए, असर्शन में कह रहा है कि द फिक्स्ड एसेट ऑन द बैलेंस शीट आर रिक्वायर्ड टू शो द कॉस्ट लेस बाय डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बोला है कि जो भी फिक्स एसेट शो करते हैं हम उसमें क्या कॉस्ट में तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। बिल्कुल इन्होंने सही बोला है। दूसरा कह रहा है कि द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज इन ट्रू फेयर व्यू। बिल्कुल इन्होंने सही बोला है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज बिल्कुल फेयर एंड ट्रू व्यू दिखाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, द डेटर आर 30,000 बिफोर बैड डेट 1,000 प्रोविजन एट अ 5%, अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% वुड, ठीक है, वुड भी कितना आएगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे। बहुत है। सबसे पहला कितना है जी? 30,000। कितना जी? 30,000। 30,000 है ना जी, तब 30,000 लिखेंगे, लेस 1,000 आपने जो है वो लिख दीजिए माइनस करके। कितना आएगा जी? 29,000। क्लियर? इसका कितना लिखना है? लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%। तो इसका 5% कितना आ जाएगा? 29,000 का 29,000 मल्टीप्लाई बाई 5 में 100, 2 से 2 खत्म कर दीजिएगा, 0 9 5 जब 45 के 5 4 आ जाएगा जी। तो ये हो जाएगा आपका 14। माइनस करेंगे जी, कितना आएगा माइनस करने पे? 0। 10 में से कैरी करेंगे तो 5 आएगा सर, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, 8 तो जाएगा 27। इसका निकालना है एट द रेट ऑफ 2%। इसका 2% निकालेंगे तो 0 और 0 हो गया जी, 5 दूना का 10 के 0 मतलब 5 दूना 10 11, 7 दूना 14 14 और 2 दूना 4 5, ठीक है। 0 से 0 खत्म है, ये हो जाएगा जी 551। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 551 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया, आपको न्यूमेरिकल भी ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे, द बैड डेट दैट हैव बीन रिटन ऑफ इफ रिकवरी सब्सिक्वेंटली दे आर क्रेडिटेड। जब भी बैड डेट आपको रिटर्न ऑफ करते हो और मिलता है तो क्या डेटर अकाउंट का पार्ट है? भाई डेटर कहाँ से आएगा? आपने तो ऑलरेडी डेटर का पूरा काम खत्म कर दिया ना, उसको खत्म कर दिया तो डेटर कहोगे नहीं। सेल्स अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है, आपने सेल किया, डेटर डेटर खत्म कर, सेल्स अकाउंट नहीं का। ट्रेडिंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आता है भाई। हाँ, तो अगर आपको मिल गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपका डूबा हुआ पैसा, आपका डूबा हुआ पैसा मिल गया तो प्रॉफिट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है जी? प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, विथ द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि बैड डेट में क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एम किया जाना है, ओहो माय गॉड। चलिए ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये कह रहा है एम जो 32 है, बैड डेट विल बी रिटन ऑफ। हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया, रिटर्न ऑफ करना है, बिल्कुल सही बात है। एन डेटर था, उसकी सैलरी से कितना मिलेगा भैया? 80-70% रियलाइज हुआ। तो नहीं रियलाइज कितना हुआ जी? 30%। इनका कितना है जी? 40%। निकालते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले के अगर निकालोगे 80,000 का 30% 2400, ठीक है सर, और 6,000 का 40% ये हो जाएगा 2400। और इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियली कंडीशन विच वेरी प्योर, नो रिकवरी, इसे पैसा मिलने वाला नहीं है, तो पूरी की पूरी डूब गया। तो आपका हो जाएगा 8,800 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा सर? 8,800।
ठीक है 8,800। अब बोलोगे सर आपने 3,200 क्यों नहीं लिया? सर हमने रिटर्न ऑफ पूरी नहीं किया, जब पूरी रिटर्न ऑफ कर देंगे तब, अभी करना बाकी। अगला, ऑन 31st March 2020 total debtor 25,000 and a bad debt are 1,000. The rate of the discounted debtor 2%. The provision कितना है जी 5%. The amount of the discount and the debtor will be कितना आएगा? सेम ऐसे ही क्वेश्चन है पहले किया था। तो सबसे पहले बैड डेट लिखोगे, डेटर लिखोगे, डेटर्स कितना जी 25,000 है, लेस प्रोविजन कितना है जी आपका 1,000 है, माइनस के कितना है जी 24,000, लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, कितना आएगा जी 1,200, कितना आएगा 1,200, तो 0 0, ठीक है जी 0 0 हो गया 8 और 2, 22,800, कितना आएगा जी 22,800। इसको कितना निकालना है जी 2% है, 2%, तो 2 से 2 खत्म कर दीजिएगा, 6 2 2 4 1 5, 456 दिया है क्या कहीं, बोलो ना 456, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, इट इज अ गिवन द एडजस्टमेंट दैट आर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स द 5,000 फ्री सैंपल विद प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट विल बी सो। देखिए इन्होंने बोला है कि जो ट्रेडर है उसने क्या किया, अपने माल को बेच मतलब उसमें दे दिया, तो देखिए तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा जी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आएगा ही, नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, वो ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में से क्या होगा हम उतनी माइनस करके दिखाएंगे, जितना हमने खरीदा है बांटा है वो परचेज में से माइनस कर लेंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बचेगा सर सिर्फ ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, भाई मेरे दोस्त ट्रेडिंग में सिर्फ आएगा, ट्रेडिंग के साथ पीएनएल में आएगा, क्यों आएगा पीएनएल में, क्योंकि आपका लॉस सॉरी एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज लॉस होता है, वो किधर आएगा ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आएगा, किधर आएगा भाई ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला, which of the following the formula is the correct calculate the provision on a bad debt, ये ट्रांसफर टू, अब यहाँ पे थोड़ी सी है ना कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, पहले मैं कर दूं माइनस का साइन आएगा, ठीक है, अगर बैड डेट प्लस का न्यू प्रोविजन, सर बैड डेट में न्यू प्रोविजन होगा प्लस ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई न्यू बैड डेट आ गया तो क्या करोगे, अगला भी ये तो मतलब सही है, तो इससे बेस्टर मिल जाएगा तो हम बेस्ट चॉइस कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला कह रहा है कि प्रोविजन और बैड डेट प्लस का न्यू बैड प्रोविजन प्लस का, ये तो होगा नहीं सर, ओल्ड कहाँ से प्लस होता है भाई, ओल्ड माइनस होता है, ठीक है। अगला, द बैड डेट प्लस का न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, हाँ ये बिल्कुल सही है, इससे बेस्ट हमें मिलेगा, तो जगह ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन एक्स पार्टनर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ विथड्रॉ 2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब एंड मतलब सर हमेशा निकाला महीने के लास्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए गौर सुनिए, अगर वो महीने में मंथ्स का अगर स्टार्टिंग में निकालेंगे, मिडिल में निकालेंगे, एंड में निकालेंगे, तो स्टार्टिंग में निकालेंगे तो महीने आएगा 6.5, मिडिल में आएगा तो 6, एंड में आएगा तो 5.5, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा जी हमें 5.5 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा मेरे प्यारे 5.5। अरे दोस्त आप उड़ा दोगे यार, इतना इजी क्वेश्चन है। तो टोटल ड्रॉइंग कितना आएगा, 12 को 2 से करोगे सर 24,000, मेरे दोस्त 24,000, रेट कितना आएगा 5 बट्टे का, महीना कितना है सर मंथ 5.5 बट्टे पॉइंट हटेगा 0 से हटेगा, गुने का 1 बट्टे का 12, सॉल्व कर दीजिए ना, ठीक है 2 गो 3 गो 303 खत्म, 2 से कटेंगे सर 12, 12 दुना का 24, 2 गुने का 5 गुने का जी 55 55, मल्टीप्लाई करेंगे जी 550, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी। देख रहे हैं क्वेश्चन है बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, जो क्वेश्चन का लेवल है ना, लेवल देखिए आपके लेवल के हिसाब से चल रहा है सर, ठीक है। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, ऑलमोस्ट द फ्लोइंग हु इज नॉट अ पार्टनर, अरे भाई इनमें से कौन सा पार्टनर नहीं है, देखिए माइनर पार्टनर होता है, माइनर बिकम अ पार्टनर वन इज शेयर द प्रॉफिट, स्लीपिंग पार्टनर ये भी होते हैं, नॉमिनल पार्टनर ये भी होते हैं, इनएक्टिव भाई इनएक्टिव कोई पार्ट जिसको हमने पार्टनर माना नहीं है निकाल दिया, वो पार्टनर कहाँ से हो गया, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, रिटन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू बी फॉर्म पार्टनरशिप इज कॉल्ड, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जी नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किस में आता है, कंपनी में मिलता है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस में होता है, कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट फॉर्मेशन फॉर्म ये भी नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड होगा, क्या होगा जी पार्टनरशिप डीड, क्या होगा जी पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग भी कमेंट करेंगे। प्रीमियम पेड फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर,
पार्टनर्स ने पे किया, तो क्या क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? देखिए क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि सर पार्ट आपने पैसा निकाल कर उसकी पर्सनल लाइफ पॉलिसी दिया है, तो भाई क्रेडिट हो, क्योंकि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तब पार्टनर्स की पैसा बढ़ते हैं, क्या जी पार्टनर्स का पैसा बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा डेबिटेड टू, हाँ डेबिट होगा, क्योंकि उसके कैपिटल कम होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द बैलेंस अकाउंट इन द ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू, सर इसने बोला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व जो बना है वो दिग्गज पार्टनर रिमेनिंग ऑल पार्टनर, सर सभी के अंदर जाएगा, ऑल पार्टनर्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगला, द पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप कैसे आता है? एग्रीमेंट से आता है, ऑपरेशन बाय लॉ से आता है, सक्सेशन मतलब बाप मर गया बेटा को मिल गया, जी नहीं वो तो भाई ज्वाइंट उसमें होता है, एचयूएफ में होता है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन, क्या व्यक्तिगत संबंध में आता है, ये पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट आता है वो किस में आता है? एन एग्रीमेंट से आता है, किससे आता है सर? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, या अब जरूरी नहीं है कि जिससे इंसान से मिलोगे आप उससे पार्टनरशिप बनाओगे, ये जरूरी नहीं है ना। अगला, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स क्रिएटेड टू, इंटरेस्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स क्रेडिट, कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा? तो सर जब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे ना तो उसकी पैसा बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो मैं बोल रहा हूँ किसमें क्रेडिट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला, इन ऑर्डर टू द इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जी नहीं करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनता है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर रिवोल्यूशन तो तब बनता है ना जब कोई आता है कोई जाता है, या पार्टनरशिप का रेशियो चेंज होता है। अगला देखेंगे, द अमाउंट सेट असाइड द मिट ऑफ द लॉस ड्यू टू द बैड डेट, सर बैड डेट से जो लॉस मिलने वाला है उसको क्या करते हैं? रिजर्व बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, लायबिलिटी, या सर जो भी लॉस होने वाला उसकी प्रोविजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मेरे पहले प्रोविजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी? प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रावधान बोलते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट, बिफोर, तो नेट प्रॉफिट क्या है? एनपी, एडजस्टमेंट कितना है जी? 3,60,000। ऐड, ठीक है, ऐड क्या करोगे भाई? प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000, ठीक है, तो जगह जी 3,86,000 लेस 20,000 आउट स्टैंडिंग, तो कितना आएगा सर? 3,60,000, 3,63,000, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्टेड, नेट एडजस्टमेंट एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ता है तो आपको एसेट बढ़ता है, एसेट और एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट करता है, एसेट लायबिलिटी होगा नहीं, क्योंकि सर अगर वो आपका पे हो गया तो आपका खर्चा तो दिखा दिया, लेकिन अगर वो बंदा काम नहीं करेगा तो आपको पैसा वापस करेगा, आप हक से अपने पैसा को क्लेम कर सकते हो, आपके लिए एसेट है, क्या जी? एसेट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, इंडिकेट द आइटम दैट अपीयर इन अ सरप्लस अकाउंट, कौन से सरप्लस? प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होती, नहीं, तो जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो सरप्लस अकाउंट होता है, क्या होता है जी? सरप्लस अकाउंट। तो देखिए हमने टोटल 19 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ही प्यारा था 19 क्वेश्चन, मजा आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, ज़्यादा लेके नहीं है, एक क्लास में 20 क्वेश्चन होगा, बहुत है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास देखने का क्वेश्चन में अगर दम है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, जरूर शेयर करना मेरे दोस्त। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शो इन द लायबिलिटी साइड, बिल्कुल सही बोला है, इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो लायबिलिटी साइड में शो करता है, किस साइड में? तो भाई करेंट लायबिलिटी प्रोविजन बिल्कुल नहीं, शेयर कैपिटल जी नहीं, ये करता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में दिखाया जाता है, किसमें? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में दिखाया। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन देखा, मजा आ गया होगा, तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो पर शेयर करना ना भूलें। आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।